वरदान बांट रहे हैं अभी, तुम हमें फिर न कहना बताया नहीं। लिखने वाला है खुद लिख रहा किस्मतें, तुम हमें फिर न कहना लिखाया नहीं। ओम शांति। हीलिंग टच में मैं दीपशिखा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, इस तेज रफ्तार की जिंदगी में हम हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं या फिर रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के अलावा और एक चीज है जिसका स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। जी हाँ, वह है हमारा मन, हमारी सोच। हमारा मन ही है जो हमें सही या गलत राह दिखाता है। यदि मन स्वस्थ है तो तन अपने आप स्वस्थ महसूस करेगा। हमारा मन काफी सारे ह्यूमन इमोशंस से बना है और ये ह्यूमन इमोशंस हमारे शरीर को इफेक्ट भी करता है। इस संसार में शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जिसे डर ना लगता हो। बच्चों को एग्जाम से डर लगता है, बड़े को कंपटीशन से डर लगता है, और जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो अकेलापन और अल्टीमेटली इस दुनिया से चल बसने का डर लगता है। तो आइए आज हम डर के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बार फिर है ब्रह्म कुमारी से मेडिटेशन ट्रेनर पुनीत भाई जी। ओम शांति पुनीत जी। ओम शांति। पुनीत जी, डर हम सबके मन में बैठा हुआ है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें डर लगता है कि पता नहीं आज क्या होगा, आज मेरा काम सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। तो पुनीत जी, हमें ये बताइए कि आपके अनुसार ये डर है क्या? डर हमारे मन की एक ऐसी अवस्था है जब हमें ये एहसास होता है कि कहीं मुझसे कुछ छूट ना जाए, या मैंने अपने जीवन में जो कुछ अचीव कर रखा है वो मुझसे कभी जुदा ना हो जाए। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी ये डर लगता है कि हमने पूरा साल जो मेहनत की, जो पढ़ाई की, अगर मेरा प्रिपेयर किया हुआ क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं आएगा तो क्या होगा, मेरी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। जी। और मैं सफल नहीं हो पाऊंगा तो क्या होगा, मेरे को जो पेरेंट्स से जो ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए वो मुझसे खो जाएंगी जी। या मेरे को जो एप्रिशिएशंस मिलनी चाहिए वो मुझसे मिस हो जाएंगी। मानो उस छोटे से बच्चे को डर किस चीज का है कि मुझसे कुछ छूट जाएगा। जीवन में अगर हम इस डर की परिभाषा अगर देना चाहेंगे तो हम समझ सकते हैं कि डर हमारे मन की वो अवस्था है जब हमारा मन एक अनिश्चितता के संदेह में होता है। अर्थात उसे ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है, मेरी हेल्थ अगर थोड़ा सा, मान लिया किसी को थोड़ी सी गैस्ट्रिक होती है, मान लिया एक पेशेंट है थोड़ी सी गैस्ट्रिक होती है, लेकिन उसको गैस्ट्रिक से ही लगने लगता है, जब तक वो जान नहीं लेता कि मुझे क्या है, उसको लगता है कि कहीं मेरी बॉडी डैमेज ना हो जाए या मेरी हेल्थ डिस्टर्ब ना हो जाए। उसे थोड़ी सी धड़कन का भी तेज होती है, तो धड़कन तेज होते ही सोचने लगता है कि कहीं मुझे हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम अपने जीवन में बहुत सारे संदेह अपने आप ही अपने मन में उत्पन्न करने लगते हैं जी। क्योंकि अल्टीमेटली हम सबके जीवन की ये दिनचर्या है, हम सबके मन का ये नेचर है, मन का ये स्वभाव है कि हम जीवन भर सुरक्षित रहना चाहते हैं जी। अपने तन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने मन की खुशी, मन की शांति, मन के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने स्टेटस को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अगर हमारा समाज में कोई स्थान है, सम्मान है, तो हम उसे बनाए रखना चाहते हैं। जीवन के बढ़ते कदम में हमारे अलग अलग नए जो संबंध हमने मेंटेन किए हैं, हम चाहते हैं कि वो सभी संबंध शाश्वत रहें। जो हमें मिला है वो मुझसे कभी जुदा ना हो। मैंने एक घर भी बनाया तो मैं ये चाहता हूँ कि ये घर सदा मेरे पास रहे जी। हाँ जी। तो जीवन में जिस चीज को भी हम कभी अचीव करते हैं उसको खो जाने की जो मन में संदेह है, उस संदेह को ही हम डर कहते हैं, उसी को हम फियर कहते हैं। पुनीत जी, आप जैसे बता रहे हैं कि कुछ खोने का डर, राइट? तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो मान लीजिए उस इंसान को गाड़ी से डर लगने लगता है, या फिर कभी कभार होता है कि किसी को पानी से डर लगता है ना? तो एक्सीडेंट्स की वजह से भी ऐसे डर उत्पन्न होते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जहां तक हम
अलग अलग चीजों से डर की बात कह रहे हैं कि किसी को गाड़ी से डर लगता है, या बहुत सारे लोग हैं जिनको पानी से डर लगता है। एक्चुअली ये जो डर है ये हमारे शरीर का रोग तो है नहीं, और आज तो दुनिया भर के मनोचिकित्सक इस विषय पर बहुत गहराई से बात कर रहे हैं और समझ चुके हैं कि शरीर से भी अधिक घातक रोग जो है वो हमारे मन के रोग हैं। शरीर के रोग तो शायद हमारे बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं, या मेडिसिन से हम उन्हें क्योर करने का प्रयास करते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। जी। लेकिन आज तक साइकोलॉजिस्ट देखते हैं कि मनोरोग जो है वो जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। और अक्सर करके मेजॉरिटी केसेस में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें आज पानी से डर लग रहा है, या जिसे किसी दूसरी चीज से, गाड़ी से डर लग रहा है, और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसको जो मेडिसिन देता है और उस मेडिसिन को जब वो फॉलो करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे वो मेडिसिन भी उस डोज के साथ उस पेशेंट के मन को स्थिर रखने में धीरे धीरे असफल होने लगती है जी। और ज्यादातर केसेस में क्या होता है, हमारे सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि जिनकी मेडिसिन कंटिन्यूअसली धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो हम ये देख सकते हैं कि आज के समय में बहुत सारे लोग, या यूं कहें कि बहुत सारे लोग ना कह करके ये भी कहें कि संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जिसे कोई भी डर ना हो जी। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमारे मन में डर छिपा है। और लेकिन ये डर कितने प्रकार का है, ये इस हीलिंग टच में हम उस डर से मुक्ति पाने का प्रयास करेंगे जी। लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि डर की शुरुआत हुई है इस एक विचार से कि मेरा कुछ खो सकता है। अपनी जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारा मानना ऐसा होता है कि फियर कभी कभार अच्छा भी है सेहत के लिए, है ना? तो आपका क्या कहना है, क्या फियर क्या कभी कंस्ट्रक्टिव हो सकता है? मैं तो ऐसा समझता हूं कि फियर शब्द हम यहाँ से रिप्लेस करके एक नया शब्द अगर यहाँ पे ऐड कर दें, उसको हम फियर नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि पेइंग अटेंशन, है ना? या रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति जो मुझे विजिलेंट होना चाहिए, या मुझे एक टारगेट मैं बना करके रखूं कि मुझे ये काम इस टाइम तक खत्म करना है। मुझे नहीं लगता कि फियर किसी भी कीमत पे किसी को कुछ क्रिएटिव एनर्जी दे सकता है, क्योंकि फियर एक नेगेटिव एनर्जी है। डर, आप सोचिए कि जब हमें डर, हमारे जीवन में डर आता है या मेरे मन में डर उत्पन्न होता है तो आपका चेहरा कैसा होता है? कैसा होता है? कैसा होता है? है ना? हाँ, जब आपके मन में डर होगा उस टाइम आपके चेहरे पर कभी भी खुशी नहीं हो सकती। तो उसका सबसे पहला इफेक्ट आप उसी टाइम देख सकते हो कि जब मेरे चेहरे के ऊपर खुशी आई ही नहीं डर के कारण, तो डर से पॉजिटिव चेंज कैसे आ सकती है? पुनीत जी, कई बार ऐसा मानना होता है कि एग्जाम के आगे का जो फियर होता है वो स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है, तो इसे क्या हम कंस्ट्रक्टिव फियर नहीं कह सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको हम कंस्ट्रक्टिव फियर की डेफिनेशन भी दे दें, लेकिन हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि डर डर ही होता है और डर एक दर्द होता है, और दर्द हमें सुकून नहीं देता है। दर्द हमारी एनर्जी को नष्ट करता है, दर्द हमारी एनर्जी को सदा काल के लिए खत्म कर देता है। आप एक स्टूडेंट को भी अगर एक फियर देते हैं कि हाँ अभी तुम्हें पढ़ना है और तुम्हारे एग्जाम को 1 हफ्ता रह गया है, तो वो स्टूडेंट क्या करता है, रात को जागता है, पूरी रात स्टडी करता है। लेकिन क्या होता है कि हमने देखा है कि जब मन के अंदर डर होता है और डर के कारण हम बहुत जल्दी स्टडी भी करते जाते हैं, तो क्या होता है, हमारी आंखें तो उसको देख रही होती हैं लेकिन हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब नहीं करता है। आंखें देखती रहती हैं लेकिन इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर गई ही नहीं। तो वो स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा साल के बार हमने कुछ नहीं किया, और वही स्टूडेंट फिर जब एक दिन रह जाता है एग्जाम के लिए तो जल्दी उस सारी सिलेबस को एक ही दिन में फिर से स्टडी करने की, रिवीजन करने की कोशिश करते हैं, और जल्दी उसके पेज को बदलते जाते हैं और लास्ट टाइम उनको लगता है कि मेरा ब्रेन तो बिल्कुल
खाली है, लेकिन फिर भी अपने आप को कभी कंसोल करते हैं कि कोई बात नहीं, मैं जा करके कर लूंगा। जी। तो ये है डर का इफेक्ट। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छी स्टडी की होती है और जिनके ब्रेन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी होती है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही उनको प्रवेश करना होता है, उसी टाइम उनको लगता है कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ जाएगा, क्या हो जाएगा। और जब वो वहां जाते हैं तो तुरंत डर के कारण उनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो हम देखते हैं कि उनको शिवरिंग शुरू हो जाती है, कंपन शुरू हो जाता है डर के कारण। जी जी। हाँ, और आज हम अगर दुनिया में देखेंगे तो हेल्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है डर का, कि जब भी व्यक्ति के मन के अंदर बहुत अधिक डर होता है, तो जब ब्रेन के अंदर सबसे अधिक ब्लड होता है तो बॉडी के बाकी के ऑर्गन्स को, बाकी के पार्ट्स को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता। अच्छा। इस कारण से डर के कारण कई बार व्यक्ति को चक्कर आ जाता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो कई बार वी हियर कि एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट फेंट हो गया, सो शायद इसी वजह से फेंट हो जाता है। डर का इतना बड़ा इफेक्ट है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं हेल्पलेस हो गया। तो पुनीत जी, हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के बारे में, तो आप हमें बताइए कि जो स्टूडेंट्स है ड्यूरिंग दिस टाइम थ्रू मेडिटेशन कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने मन से इस डर को त्याग दें कि मेरा कैरियर, मेरी लाइफ कभी स्पॉइल हो सकती है या मेरा भविष्य कभी बिगड़ सकता है। हर रोज हम अपने आप को एक बहुत सुंदर सा थॉट दे सकते हैं और वो थॉट है आई एम विनर, मैं विजेता हूं। हम कभी ये सोचे ही नहीं, घर से निकलते समय अपने आप को हम ये याद दिलाएं कि मैं एग्जाम में जा रहा हूं, तो मैं जो करूंगा वो एक्यूरेट होगा, मुझे सफलता मिलनी ही है। या बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं ये सजेशन देना चाहता हूं, मेरी ये काइंड ओपिनियन है उन सब के लिए, कि वो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी वो स्टडी करें उस टाइम वो ये सोच करके स्टडी करें कि मेरे अंदर असीमित शक्ति है, परमात्मा ने मुझे ये ज्ञान दिया है, ये नॉलेज मुझे स्वयं भगवान दे रहा है। और हम अपने माइंड को जब तक क्लीन करके नहीं बैठेंगे तब तक हम किसी भी चीज को लर्न नहीं कर सकते, अपने ब्रेन के अंदर रजिस्टर नहीं कर सकते जी। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सामने किताब लेकर के बैठते हैं और सामने टीवी का स्विच ऑन करके स्टडी करते रहते हैं जी। और कहते हैं कि हाँ मैंने 3 घंटा स्टडी कर ली, मैंने 4 घंटा स्टडी कर ली। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो गाना सुनते हैं, गाना सुनते सुनते स्टडी करते हैं। तो हर एक व्यक्ति का एक अलग अलग स्टाइल है, हर एक स्टूडेंट का, हर एक विद्यार्थी की एक अलग अलग विधि है। लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहना चाहता हूं कि मन और बुद्धि दोनों की जब तक एकता नहीं है तब तक हम किसी भी इंफॉर्मेशन को बुद्धि में रजिस्टर नहीं कर सकते, ब्रेन में फीड नहीं कर सकते। जी। और आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं कि मैं तो दिन में 8 घंटा पढ़ता हूँ, 10 घंटा पढ़ता हूँ, फिर भी मुझे कुछ याद नहीं होता है। बिल्कुल। तो उन सब के लिए हमारी ये बहुत अच्छी राय है कि आज से चाहे वो 1 घंटा भी पढ़ेंगे, 2 घंटा भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम आपको एक बहुत सुंदर थॉट देने जा रहे हैं। उस थॉट का आप अभ्यास कर लें और उसके बाद आप पढ़ें, क्योंकि जब तक मेरे ब्रेन के अंदर पहले ही सारे संसार की नेगेटिव इंफॉर्मेशन होगी, टीवी को देख करके मैं पढ़ रहा हूं वो भी मेरे ब्रेन के अंदर है, गानों को सुनता सुनता मैं पढ़ रहा हूं वो भी मेरे ब्रेन के अंदर है, या कभी कभी क्या होता है कि पूरे जीवन की किसी न किसी घटना को हम याद करते रहते हैं, किताब देखते रहते हैं और उसी में मेरा टाइम बीत जाता है। तो अपने मन को पूरी तरह से पहले खाली कीजिए, स्वच्छ कीजिए, और उसके बाद उसके अंदर आप जैसे ही इंफॉर्मेशन डालेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। और मुझे ऐसे कुछ हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज की याद आ रही है कि जिन्होंने अपने जीवन में अपनी एकाग्रता से बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अचीवमेंट हासिल की। और अगर हम देखें उनमें से एक बहुत ही पॉपुलर और फेमस साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है साइंटिस्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने थ्योरम ऑफ रिलेटिविटी दी, और वो पॉपुलर थे अपनी कंसंट्रेशन के लिए जी। कि उनकी कंसंट्रेशन इतनी अधिक होती थी कि तुरंत
लर्न कर लेते थे किसी भी चीज को देख करके। और आज हम देखते हैं कि किसी चीज को हम बार बार भी स्टडी करते हैं फिर भी रजिस्टर नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड वहां पे नहीं होता है, वो एब्सेंट होता है। इसलिए आइए, क्या आप मेडिटेशन करने के लिए तैयार हैं? जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस सुंदर से अभ्यास को कीजिए अगर आप अपनी कंसंट्रेशन और मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं। तो अपनी आंखें बंद कीजिए और अभी 2 मिनट की एक सुंदर सी साधना आप हमारे साथ कीजिए, और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो आप हमें हमारे ईमेल पर जरूर भेजिएगा। अपनी आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और उसे प्यार से रिलैक्स होकर के उस सांस को पुनः छोड़ दीजिए। अब एक सुंदर सा थॉट, सुंदर सा विचार क्रिएट कीजिए कि मैं संपूर्ण रूप से निश्चिंत हूं, संपूर्ण रूप से निश्चिंत हूं। मुझे कोई भी डर नहीं है। स्वयं भगवान ने मुझे वरदान दिया है, परमात्मा परम शक्ति ने मुझे वरदान दिया है कि मैं विजेता हूं, अर्थात आई एम विनर। मेरी सफलता निश्चित है। मेरी सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अपनी नजर को पूरी तरह से स्क्रीन के ऊपर टिकाए रखें और ये जो सुंदर सा दृश्य आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि स्वयं परमात्मा मुझे शक्ति दे रहे हैं। उनसे लाल रंग की किरणें मेरे मस्तक में प्रवेश कर रही हैं, जिससे मेरा मन और मेरा ब्रेन शक्तिशाली बनता जा रहा है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसी समय आपका मन पूरी तरह से रिलैक्स होगा। और हमारा आपसे वायदा है, मेरा आपसे ये वायदा है कि अगर आप इस टाइम कुछ भी स्टडी करेंगे इस छोटे से अभ्यास के बाद, तो आप जो कुछ भी पढ़ेंगे उसको आप इजीली लर्न कर सकेंगे। तो क्या आप इस अभ्यास को करेंगे? ये आप हमें जरूर बताएं। सो पुनीत जी, थैंक यू सो मच। आपने हमें इतने सारी ब्यूटीफुल थॉट्स हमारे दर्शकों को आपने दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो मुझे यकीन है कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे शो देख रहे हैं उन्हें काफी फायदा होगा इससे, यदि वे 3 बार दिन में ये एक्सरसाइज करें तो, है ना पुनीत जी? तो दोस्तों, आपको हमारा ये जो कार्यक्रम है, ये जो पर्टिकुलर एपिसोड है ऑन डर, कैसा लगा हमें जरूर लिख के भेजेगा। आपके ढेर सारे ईमेल्स हमारे पास आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। देखिए, हमारा ये जो कार्यक्रम है हीलिंग टच, ये एक छोटा सा प्रयास है आपको रोग से मुक्त करने के लिए, आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ देने के लिए, आपको भय से मुक्त करने के लिए। सो पुनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, यदि आपका कोई सवाल है जो आप पुनीत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं या फिर आप पूछना चाहते हैं, तो वी आर मोस्ट वेलकम। आप हमें ईमेल कीजिएगा। हमारा ईमेल आईडी है healingtouch@spiritualhealingtouch.com। टिल देन, मुझे यानी दीपशिखा को दीजिए विदा। कल हम फिर से हाजिर हो जाएंगे आपके समक्ष, सेम टाइम सेम चैनल पर। टिल देन, कीप इन टच विथ हीलिंग टच। ओम शांति।